अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलीहा स्पोर्ट हब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप अपना ज़ाती घर बनाना चाहते हैं या फिर घर खरीदने का ख्वाब रखते हैं लेकिन सूद की वजह से बैंक लोन लेने से घबराते हैं, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव साबित होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मीज़ान बैंक की इजी होम इस्लामिक हाउस फाइनेंसिंग स्कीम के बारे में, जो कि मुकम्मल तौर पर सूद से पाक है और शरिया के असूलों के ऐन मुताबिक है। ये कोई आम बैंक लोन नहीं है, बल्कि इसमें मीज़ान बैंक आपके साथ घर की मुश्तरका मलकियत जॉइंट ओनरशिप में शामिल होता है और आहिस्ता आहिस्ता वो मलकियत मुकम्मल तौर पर आपको मुंतकिल हो जाती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इजी होम इस्लामिक हाउस फाइनेंसिंग स्कीम आखिर क्या है, ये किस तरह काम करता है, इसकी अहलियत एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और माहाना एक साथ कैसे कम होती जाती है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे आपको तो वीडियो को लाइक भी लाजमी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर चलती हूँ स्कीम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ कि कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इसकी सिटीजनशिप की बात की जाए तो दरख्वास्त देने वाला पाकिस्तानी शहरी होना चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान में मुकीम हो या फिर बैरून मुल्क पाकिस्तानी हो। बैंक की पॉलिसी के मुताबिक दोनों अहल है। अगर इसकी एज लिमिट की बात की जाए तो इन केस ऑफ एप्लीकेंट एंड को एप्लीकेंट विद इनकम क्लबिंग, तो अगर आमदन शामिल की जा रही हो तो कम अज कम 25 साल से लेकर 65 साल तक के अफराद इसमें अप्लाई कर सकते हैं फाइनेंसिंग मुकम्मल होने के वक्त तक। और अगर को एप्लीकेंट की बात की जाए यानी बगैर आमदन शामिल किए, तो कम अज कम 21 साल से लेकर 70 साल तक के अफराद इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तनख्वाहदार अफराद के लिए उम्र 65 साल या फिर रिटायरमेंट एज जो पहले हो से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर जो आपकी रिटायरमेंट एज है एज वाजिया ना हो तो वो 60 साल समझी जाएगी। इसमें प्राइमरी एप्लीकेंट के साथ को एप्लीकेंट भी शामिल किया जाएगा। सिर्फ करीबी रिश्तेदार ही को एप्लीकेंट होगा, जैसे और बीवी, वालदैन, बालिग बच्चा, बहन या फिर आपका भाई। अगर इसकी इनकम रिक्वायरमेंट की बात की जाए, तनख्वाहदार और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, ऑडिटर, कम अज कम माहाना आमदनी 50,000 रुपए। कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वालों के लिए कम अज कम माहाना आमदनी 1 लाख रुपए होना जरूरी है और कारोबारी अफराद यानी सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस पर्सन कम अज कम आमदन 1 लाख रुपए होना जरूरी है। अगर मुलाजमत या फिर कारोबार के दौरानिया की बात की जाए तो तनख्वाहदार अफराद के लिए मुस्तकिल नौकरी के साथ कम अज कम 2 साल का तजर्बा, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमत की सूरत में इस फील्ड में 2 साल मुसलसल काम और मजमूई तजर्बा 4 साल। कारोबारी हजरात के लिए मौजूदा कारोबार में कम अज कम 3 साल का एक्सपीरियंस। अगर मीज़ान बैंक इजी होम इस्लामिक हाउस फाइनेंसिंग के प्रोडक्ट्स की बात की जाए, तो अगर आप तैयार घर या फिर फ्लैट खरीदना चाहते हैं तो फौरन इसमें शिफ्ट होना चाहते हैं तो इजी बायर आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। इसी तरह इजी बिल्डर का ऑप्शन है। अगर आपके पास प्लाट मौजूद है और आप अपना घर खुद तामीर करना चाहते हैं और आप अपना इजी बिल्डर के जरिए मीज़ान बैंक से शरिया के मुताबिक फाइनेंसिंग हासिल कर सकते हैं। अगर इजी रिप्लेस की बात की जाए तो अगर आपने पहले से किसी दूसरे बैंक से हाउसिंग लोन ले रखा है और आप इसे सूद से पाक इस्लामिक फाइनेंसिंग में मुंतकिल करना चाहते हैं तो इजी रिप्लेस के जरिए अपना मौजूदा लोन मीज़ान बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा इजी एनहेंसमेंट का ऑप्शन मौजूद है। अगर आप मीज़ान बैंक से पहले ही कोई फैसिलिटी ले चुके हैं और अब आप इजी होम के जरिए अपनी मौजूदा फाइनेंसिंग में मजीद इजाफा करना चाहते हैं तो इजी एनहेंसमेंट के जरिए अपनी फैसिलिटी को मजीद बढ़ाया भी जा सकता है। मुख्तसर अगर मैं बयान करूं तो मीज़ान बैंक इजी होम इस्लामिक हाउस फाइनेंसिंग के तहत आप घर खरीदने, बनाने, मुरम्मत करने, पुराना लोन मुंतकिल करने या फिर मौजूदा फाइनेंसिंग बढ़ाने के लिए आप लोन ले सकते हैं, वो भी मुकम्मल तौर पर सूद से पाक और शरिया के मुताबिक। और बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि क्या वाकई मीज़ान बैंक का इजी होम इस्लामिक हाउस फाइनेंसिंग लोन सूद से पाक है? तो इसका जवाब ये है कि जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, इजी होम डैमिनिशिंग मुशारका के असूलों पर काम करता है, जो कि इस्लामी शरीयत के मुताबिक फाइनेंसिंग, मलकियत और तिजारत के तमाम कवानीन पर पूरा उतरता है। ये कोई आम बैंक लोन नहीं है, क्योंकि इसमें रकम उधार नहीं दी जाती, बल्कि मीज़ान बैंक आपके साथ घर की मुश्तरका मलकियत में शामिल होता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि ये तरीका कैसे काम करता है। तो घर की कीमत का मीज़ान बैंक तनख्वाहदार अफराद को 75% तक और कारोबारी हजरात को 65% तक हिस्सा फराहम करता है। इसके बाद घर की मुश्तरका मलकियत कायम होती है, यानी घर आप और बैंक दोनों का होता है। आप हर माह मीज़ान बैंक को जो रकम अदा करते हैं, इसके 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा घर इस्तेमाल करने का किराया और दूसरा हिस्सा बैंक के हिस्से को खरीदने के लिए। जैसे जैसे आप बैंक का हिस्सा खरीदते जाते हैं, आपकी मलकियत बढ़ती जाती है और माहाना किराया भी कम होता जाता है। जब तयशुदा रकम पूरी अदा हो जाती है तो आप घर के मुकम्मल मालिक बन जाते हैं और बैंक का इसमें कोई हिस्सा बाकी नहीं रहता। बैंक जो मुनाफा वसूल करता है वो सूद नहीं बल्कि बैंक के हिस्से के इस्तेमाल का किराया होता है, जो मुआयदे की मुद्दत तक लिया जाता है। अब मैं आपको इस स्कीम की एप्लीकेशन प्रोसीजर के बारे में मुकम्मल गाइडलाइन देने वाली हूँ। आपने ध्यान से सुन लेना है कि मीज़ान बैंक इजी होम हाउस फाइनेंसिंग लोन स्कीम में अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार आखिर क्या है। जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पर डिफरेंट स्टेप्स में आपको मुकम्मल प्रोसीजर समझाया गया है। सबसे पहले आपने मीज़ान बैंक को विजिट करना है। वहाँ से आपको एक फॉर्म मिलेगा, आपने उस फॉर्म को फिल करना है और बैंक में उस फॉर्म
को जमा करवाना है और आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जरूरी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी साथ अटैच करने हैं जो कि मीज़ान बैंक की तरफ से मांगे जाते हैं। अब वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाने हैं, साथ अटैच करने हैं, तो आगे चल के मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। जिसमें तीसरा स्टेप है वो है एड्रेस वेरिफिकेशन, यानी आपके घर की रिहाइश के ऑफिस एड्रेस की भी तस्दीक करता है। और अगर फोर्थ स्टेप की बात की जाए इनकम एंड क्रेडिट असेसमेंट, तो तनख्वाहदार, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स और कारोबारी हजरात के लिए बैंक क्रेडिट चेक और मुकम्मल जांच पड़ताल भी मीज़ान बैंक करता है। बैंक के पैनल पर मौजूद इनकम एस्टिमेटर आपकी आमदनी का तखमीना लगाकर रिपोर्ट मीज़ान बैंक को जमा करवाता है। जब आप तमाम क्रेडिट शराइत पूरी कर लेते हैं तो मीज़ान बैंक आपको कंडीशनल ऑफर लेटर जारी करता है। इसकी मंजूरी के बाद आपको मीज़ान बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाना होगा। अगर स्टेप 9 की बात की जाए तो इस्लामिक हाउस फाइनेंसिंग एग्रीमेंट पर आपके दस्तखत लिए जाएंगे, यानी तमाम मराहिल मुकम्मल होने के बाद मीज़ान बैंक आपके इस्लामिक हाउस एग्रीमेंट और दीगर कानूनी डॉक्यूमेंट्स पर दस्तखत लिए जाएंगे। और अगर स्टेप 10 की बात की जाए प्रॉपर्टी ट्रांसफर एंड पेमेंट, मीज़ान बैंक का ऑफिसर होगा और बैंक का जो मुजाज वकील होगा आप और प्रॉपर्टी बेचने वाले के साथ मुतलका बैंक या फिर रजिस्ट्रार ऑफिस जाते हैं। असल प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो वकील के हवाले किए जाते हैं। तस्दीक के बाद पे ऑर्डर जारी किया जाता है और तमाम कानूनी कार्रवाई मीज़ान बैंक की तरफ से मुकम्मल की जाती है। तो इसी वेबसाइट पर, जो कि मीज़ान बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट है, वेबसाइट पर एप्लीकेशन प्रोसीजर में जैसे ही आप वेबसाइट को ओपन करते हो, नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हो तो यहाँ आपको एप्लीकेशन प्रोसीजर का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर व्यू लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो जो रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने अटैच करने हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, अब मैं आपको उनका बताने लगी हूँ। एक, आपके पास आपका आईडी कार्ड होना जरूरी है। उसके अलावा आपकी 2 अदद हालिया पासपोर्ट साइज रंगीन तस्वीर। इसके अलावा पिछले 6 महीने के बिजली और गैस के बिल, इसके अलावा हालिया क्रेडिट कार्ड बिल्स या फिर किसी और कर्ज फाइनेंसिंग की तफसील अगर आपके पास मौजूद हो। इसके अलावा अगर आप किराए के मकान में रहते हो तो आपके पास रेंट एग्रीमेंट होना जरूरी है। अगर आमदन से मुतल्लिक मालूमात की बात की जाए यानी इनकम इंफॉर्मेशन, तो तनख्वाहदार अफराद के लिए यानी सैलरी इंडिविजुअल के लिए एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट जिसमें तनख्वाह, ज्वाइनिंग डेट और मौजूदा ओहदा दर्ज हो, पिछले 3 माह की असल या फिर तस्दीक शुदा सैलरी स्लिप, साबका मुलाजमत का सबूत अगर आपके पास मौजूद हो, तनख्वाह अकाउंट की गुज़िश्ता 12 माह की बैंक स्टेटमेंट और कारोबारी हजरात यानी सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स के लिए गुज़िश्ता 3 साल का कारोबारी सबूत यानी टैक्स रिटर्न। अगर प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो अगर आपने प्रॉपर्टी सिलेक्ट कर ली है घर बनाने के लिए या फिर रेनोवेशन के लिए आप फाइनेंसिंग लेना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी के मुकम्मल कागजात की चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स यानी इब्तदाई मरहले में कापियां और रकम जारी होने से पहले असल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना जरूरी है। ये थी मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स की डिटेल जो कि मैंने आपको बताई जो आपके पास होना जरूरी है अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं स्कीम के लिए। मीज़ान बैंक और नया नाज़िमाबाद की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो पाकिस्तान का पहला और सबसे बड़ा इस्लामिक बैंक है, मीज़ान बैंक ने नया नाज़िमाबाद के साथ मिलकर इजी होम ऑफ प्लान फाइनेंसिंग इंट्रोड्यूस करवाई है, जिसके जरिए आप जेर तामीर अपार्टमेंट के लिए 70% तक शरीयत के मुताबिक फाइनेंसिंग हासिल कर सकते हैं, वो भी 100% हलाल और सूद से पाक तरीके से। तो ये थी नाज़रीन मुकम्मल गाइडलाइन मीज़ान बैंक इजी होम के तहत सूद से पाक घर का कर्जा आप कैसे ले सकते हैं, किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना जरूरी है। अगर आप भी अपना घर खरीदना चाहते हैं, तामीर करना चाहते हैं, रेनोवेट करना चाहते हैं या फिर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आज ही मीज़ान बैंक की इजी होम इस्लामिक हाउस फाइनेंसिंग स्कीम के लिए अप्लाई करें। याद रखेंगे जो तमाम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप पहले ही तैयार रखिए और बैंक के साथ राब्ते में रहें। और हाँ, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक भी लाजमी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगी, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।